हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, वर्णमाला अल्फ़ाबेट जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज आपके लिए हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए, क्योंकि अक्सर विद्यार्थियों को, अक्सर प्रिय मित्रों को उसी में दिक्कत होती है। जैसे टॉपिक जो है दिशा परीक्षण, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर दर्शाया गया है, आपको दिख रहा होगा डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक है। स्पेशल इसलिए कहेंगे क्योंकि इससे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही दमदार प्रश्न इससे बनते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रतियोगी परीक्षा है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इसमें दमदार टॉपिक है और दमदार प्रश्न भी बनते हैं। लेकिन हम आपको इस टॉपिक से एंजॉय के साथ और मस्ती के साथ कंप्लीट करवाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि दिशा परीक्षण भी कोई टॉपिक इतना टफ है, लेकिन इतना आसान वे में, इतना कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आपके सामने पेश करेंगे और आपका प्यार और आपका सपोर्ट बराबर मिलता रहे। देखिए, दिशा परीक्षण जो टॉपिक है, जब भी हम कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो नया टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक जानकारी जो होती है हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेसिक जानकारी से ही हम कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हम क्लियर कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं बिना किसी बाध्यता के। तो चलिए देखते हैं इसकी बेसिक जानकारी क्या है। जैसे आपको पता होगा दिशा परीक्षण, तो दिशाएं आपको पता होंगी, 4 दिशाएं होते हैं। जैसे कि 4 दिशाएं होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये 4 दिशाएं, जैसा कि उम्मीद करते आपको भी पता होगा, ये 4 दिशाएं होती हैं। और इन चारों दिशाएं जो हैं, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब जिस भी प्रिय मित्र को, प्रिय भाई को याद नहीं है डायरेक्शन की दिशाएं 4 होती हैं, कौन सी दिशा किस तरफ है, कि अगर मान लीजिए सूर्य किस तरफ से निकलता है, पहले आप हमें ये बताइए सूर्य किस दिशा से निकलता है, तो सभी का आंसर यही होगा कि पूर्व दिशा से। ठीक, तो मान लीजिए हम पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं और हमारे सामने पूरब है और हमारे जस्ट 180 डिग्री पर क्या होगा, पश्चिम, हमारे पीछे से सीधा पश्चिम। और अगर हमारे बाएं हाथ की बात करी जाए तो उत्तर, अगर हमारे दाहिने हाथ की बात किया जाए तो ये दक्षिण होता है। 4 दिशाएं क्लियर हो गई, उसे हम पूरब कहते हैं। उसके जिस दिशा में अस्त होता है उसे हम पश्चिम कहते हैं। और उत्तर, बाईं तरफ उत्तर और दाहिने तरफ दक्षिण। इसके साथ साथ 4 दिशाएं और होती हैं, जैसा कि देख लीजिए। इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। इसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। इसे हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। इसे कहते हैं दक्षिण पूर्व। ये 4 दिशाएं और होती हैं, इन्हें हम कहते हैं, जैसे उत्तर और पूरब के मध्य जो है दिशा, उसे कहते हैं उत्तर पूर्व। और दक्षिण और पूरब के मध्य में जो दिशा बनती है उसे कहते हैं दक्षिण पूर्व। और पश्चिम और दक्षिण के मध्य में जो दिशा बनती है उसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के मध्य में जो दिशा बनती है उसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। कैसे, अगर आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि अक्सर हम ये क्यों लिख सकते हैं, जैसे उत्तर और पूरब है तो हम उत्तर पूर्व ही क्यों लिखते हैं, पूरब उत्तर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन होता क्या है, हमारे भूगोल के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा
कि अगर हम सर ये उत्तर ही क्यों लिखते हैं, ऊपर नीचे दक्षिण क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे ज्योग्राफी के अंतर्गत आपने देखा होगा 2 ध्रुवों का जिक्र किया गया है, उसमें है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसीलिए हम जब दिशाओं का निर्वहन करते हैं, दिशाओं को देखते हैं, तो ध्रुवों के अनुसार ही हम दिशाओं का बंटवारा करते हैं। जैसा कि उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव, 2 ही ध्रुव हैं, तो इसी अनुसार हम ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, और इनकी ये 4 दिशाएं हैं। जैसे कि इसको कहते हैं उत्तर पूर्व, इसीलिए हम उत्तर पूर्व, इसे हम दक्षिण पूर्व, इसे हम दक्षिण पश्चिम, इसे हैं उत्तर पश्चिम। ये आपको बेसिक जानकारी उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके बारे में और बताते हैं, क्योंकि ये बेसिक फंडा है, बेसिक जानकारी है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट अगर घूमता है तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं। और जैसे ये हो गया, अब इसमें हमें ध्यान देना ये है, जैसे आपसे हम कहें क्या कहें, अगर हम आपसे बात करें, ये दिशा तो आपको पता है पूर्व हो गई, ठीक, ये पश्चिम, ठीक, ये हमारा उत्तर, ये दक्षिण। अगर हम आपसे बात करें दाएं और बाएं की, क्योंकि बेसिक जानकारी है, अगर आपसे हम कहें दाएं, अगर हम आपसे पूछें आप पूरब की ओर मुंह किए खड़े हैं, आपका दाएं किधर है और बाएं किधर है, तो आप कहेंगे कि हमारे राइट हैंड साइड में हमारा दायां होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बायां होगा। अगर आपसे कहे कि आप पूरब, एक व्यक्ति पूरब की ओर मुंह किए खड़ा है, उसके बाद दाएं चलता है, फिर बाएं चलता है, फिर दाएं चलता है, फिर बाएं चलता है, फिर पूछा जाए अंततः लास्ट में उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो आपको ये चीज़ें, इसको निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दक्षिणावर्त और वामाव्रत। पहले देख लेते हैं दक्षिणाव्रत, तो बताते हैं, 1 मिनट मिटा दे। देखिए ये होता है दक्षिणाव्रत, ये होता है वामाव्रत। दक्षिणाव्रत को कहते हैं दायां, और वामाव्रत को कहते हैं बाएं, बाएं या बायां, ठीक। अगर आपसे कहे कोई व्यक्ति कि आप पूरब की ओर मुंह किए खड़े हैं, आप दक्षिणाव्रत कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, आप दक्षिणाव्रत घूमेंगे तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, आप ऐसे खड़े दक्षिणाव्रत घूमेंगे तो ऐसे ही घूमेंगे, तो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट किए, 90 डिग्री का। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंतर्गत, आप देख लीजिएगा। आप मान लीजिए पूरब की ओर मुंह किए खड़े हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। आप पूर्व की ओर मुंह किए खड़े, आपसे कहा गया आप दाएं मुड़िए, तो आपने जैसे ही दाएं मुड़े तो कितने का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये कितना बनेगा, ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा। क्लियर। अगर इसी में पूछा जाए, जब क्यों की बात कर देती, क्योंकि इनकी 4 दिशाएं और होती, अगर इसको हम क्रॉस यहीं से काटते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें हम कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए ये कितने का कोण है, तब आप क्या कहेंगे, 45।
45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का हुआ तो ये भी 45 डिग्री का हुआ, ये भी 45 डिग्री का हुआ, ये भी 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 का होगा, ये 45 का, इसी तरह 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के कितने कोण हुए तो देखेंगे, क्योंकि 4 4 दूनी 8 दिशाएं होती हैं तो 45 गुणे 8 करेंगे तो ये हमारा बनेगा 360। क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई वृत्त अपने केंद्र से कितने अंश का कोण बनाता है 360, वृत्त अपने केंद्र से कितने अंश का कोण बनाता है तो 360 अंश का, यही हमारी टोटल कितना हुआ 360। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब और कुछ थोड़ा बेसिक जानकारी जान लेते हैं क्या होता है। जैसे कि अगर आपसे इसे में पूछ लिया जाए दक्षिणाव्रत वामाव्रत तो आप क्या करेंगे, देखिए ये हुआ। अगर आपसे, क्योंकि अगर आपसे कहा जाएगा दक्षिण मुड़ने के लिए तो आप उत्तर की ओर मुंह किए खड़े हैं तो आप दक्षिण मुड़ेंगे तो ऐसे ये मुड़ेंगे। अगर पूर्व की ओर मुंह किए खड़े हैं, ये रुक जाइए इसको डिकोड कर दे, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ठीक। अगर उत्तर की तरफ मुंह किए खड़े हैं, आपसे कहा जाएगा कि दाएं तरफ घूमिए तो आप इस दिशा में जाएंगे। उसके बाद अगर पूरब की तरफ मुंह किए खड़े हैं तो आपसे अगर कहेंगे दाएं घूमिए तो आप इस तरफ घूमिए। अगर फिर कहेंगे दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़े हैं, दाएं घूमिए तो आप इस दिशा में आएंगे। अगर आप पश्चिम की ओर मुंह किए खड़े हैं, आपको कहेंगे दाएं घूमिए तो आप इस दिशा में जाएंगे। अगर यही बात कर लेते हैं अगर बाएं वामाव्रत, बाएं या वामाव्रत की बात करें तो देख लीजिए, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण। अगर आपसे कहें कि आप उत्तर की ओर मुंह किए खड़े हैं और आपको बाएं घूमना है तो आप इस दिशा में घूमेंगे। अगर पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए खड़े हैं तो आप बाएं घूमना है तो आप ये मुड़ेंगे। अगर इसी तरह आपसे कहें दक्षिण की ओर मुंह किए खड़े हैं तो आप किस बाएं घूमना है तो आप, क्योंकि आपको दिशाएं पता हैं तो आपको, अगर आप दक्षिण की तरफ मुंह किए खड़े हैं तो आपसे कहा जाएगा कि आप बाएं मुड़िए तो हमें पता हमारा बायां ये है, कुछ भी नहीं देखना, हमारा बायां ये है, दाहिना ये है। तो अगर बाएं की बात कर रहा तो हम सीधा बाएं मुड़ेंगे तो हमारा मुंह पूर्व की तरफ हो जाए। और कितने डिग्री का कोण बनाएंगे 90 डिग्री का, जो कि हमने आपसे जिक्र किया है। ये हो गया। तो अगर देखिए, अगर हम आपसे जब दाएं मुड़ने की बात करते हैं तो होता क्या है, आपने देखा होगा कि घड़ी क्लॉक जो होती है हमारी क्लॉकवाइज चलती है और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के समान दिशा में। घड़ी हमारी ये घड़ी होती है, इसकी जो सुई होती है ये इसी दिशा में तो चलती है, ऐसे 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 क्लॉकवाइज। तो हम घड़ी की समान दिशा में, घड़ी की समान दिशा में। अगर दाएं की बात करते तो हम घूमते हैं घड़ी की समान दिशा में। अगर बाएं की बात जब करते हैं तो बाएं में हम क्या करते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में इसे कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो जैसा कि उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इतनी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। चलिए इसके आगे और देखते हैं बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, देख लीजिएगा। अगर जब दाएं की बात करते हैं तो हम घड़ी की समान दिशा की बात करते हैं, घड़ी यानी दाएं हम
मुड़ते हैं और कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, दाएं जब मुड़ते हैं तो 90 डिग्री का। अगर हम बात करें बाएं तरफ जब हम मुड़ते हैं, जब बाएं मुड़ते हैं तो हम घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं और कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। चलिए और कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। आपको जैसे कि उम्मीद करते हैं समझ में आ गया दक्षिणाव्रत क्या होता है, वामाव्रत क्या होता है। बहुत ही आसान है, बस आपको केवल देखना है 1-2 बार। ये बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि हर कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से हमारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें अगर आपसे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार भी हम दिशा उनकी दिशा और दूरी ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, अगर ये थीटा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक, अगर आपसे कहें हम इसकी लंबाई, आधार ये हो गया मान ली h, ये हमारी कर्ण, लंब, आधार। ठीक, इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, क्या होता है वो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये रहा फार्मूला। इसी के अनुसार हम दिशा और दूरी के प्रश्न हल करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब मान लीजिए आपको ये समकोण त्रिभुज है, आपको दे दिया जाए बेस है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, ये पी है। ठीक, अगर दे दिया जाए आपसे आधार की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर और लंब की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर, अगर आपसे पूछा जाए कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो आपको पता होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर ही हमारी कर्ण की लंबाई होती है। क्या होती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का योग जो हमारा होता है वही हमारा कर्ण होता है। आपको पता होगा, इतना बेसिक सी बातें हैं, पता होगा, उम्मीद भी करते हैं। अगर आपसे बात कर दे कि आधार जो है 3 सेंटीमीटर है और लंब जो है 4 सेंटीमीटर है, अगर आपसे कहे कर्ण की भुजा ज्ञात करें की लंबाई कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे। एक बहुत ही आसान है और इसको आसान से और आसान हम बनाएंगे। जैसे कि इसको हम बेसिक से देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम करते हैं क्या है देखिए, अगर इसको हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, h का स्क्वायर बराबर ये हमारा कितना है, ये h, ये हमारा b, ये हमारा p। तो हम करेंगे h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, h स्क्वायर निकालना, तो h स्क्वायर p कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस b कितना दिया हुआ 3 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, h स्क्वायर, लेकिन h स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिक स्क्वायर हटाएंगे तो 9। ठीक, अब बात करते हैं h स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हम हटाएंगे तो ये वैल्यू जो हमारी है रूट में हो जाएगी, रूट लग जाएगा। तो हम स्क्वायर हटाते हैं
तो ये होता हमारा 16 + 9, तो h बराबर 16 9 25 √25। तो अगर इसका वर्गमूल कितना होता 25 का, तो h बराबर 5। यही हमारा आंसर। इसी तरह हम इसके दिशा और दूरी के सारे प्रश्न जो हैं हल करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हम जिक्र कर रहे हैं, पड़ेगी। आइए देखते हैं अगर दूसरा क्वेश्चन इसी में बनेगा तो कैसे हम याद रखेंगे, कैसे उसको क्वेश्चन जो बनेंगे कैसे हल करेंगे। तो आइए एक नज़र देख लेते हैं। अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ठीक, आपको दे दे कर्ण जो हमारा है 10 सेंटीमीटर, बेस जो ये हमारा है 8 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछ ले लंब कितने का होगा, तो आप क्या करेंगे, वही फार्मूला है, उसी फार्मूले के अनुसार इसको लगाएंगे। कैसे, h हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर, तो h 10 सेंटीमीटर सीधा लिखते हैं, स्क्वायर बराबर हमें p निकालना है, तो p स्क्वायर प्लस b कितना दुआ है 8 स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, इसका अगर वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 100 प्लस बराबर p निकालना है, तो p स्क्वायर प्लस 64। ठीक, तो आप अगर 100 से जब 64 घटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा पता है, 36 बराबर p स्क्वायर। अगर जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p बराबर अंडर रूट 36, तो p बराबर और कितना होता है 6। ये हमारा आंसर। इसी तरह हम प्रश्नों को हल करेंगे। ये बहुत बेसिक जानकारी है। चलिए और कुछ थोड़ा बताते हैं, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट का यूज हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है जब हम दिशा और दूरी के प्रश्न हल करेंगे। तो आइए कुछ ट्रिपलेट की हम बात कर लेते हैं कैसे निकाल, क्योंकि बहुत आसानी, जब कुछ चीज़ें हमें ट्रिपलेट याद रहेंगी तो बहुत आसानी से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तीन 4 5 6 8 10 10 24 26, ये दिशा और दूरी के जो प्रश्न होंगे ये ट्रिपलेट है। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रिपलेट का यूज हमेशा होता है। इस तरह के प्रश्न का जब हम हल करेंगे तो इसका यूज बहुत ही अधिक होगा। तो चलिए देखते ट्रिपलेट। जैसे आपको दिया होगा, जैसे क्या है, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 10 24 36। अगर मान लीजिए आपको दिया हो ऐसे, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, अब जैसे ही हम क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये इसकी बात करते ये हमारा आधार 12 सेंटीमीटर है। अगर आपसे P की बात करें, निकालिए लंब कितना है, तो आप कैसे निकालें, क्योंकि इसमें ट्रिपलेट का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, ट्रिपलेट। 13 कर्ण है, ये 12 है आधार। अगर बात करें तो इसका लंब जो होगा 5 सेंटीमीटर, यही ट्रिपलेट लगा हुआ। 12 कर्ण, सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, आपको भी पता होगा। 13 12 5, यही ट्रिपलेट का यूज होता है। अगर इसी तरह अगर प्रश्न में आएगा 10 24 दिया रहेगा, उसके बाद आपको सीधा कर्ण निकालना रहेगा, तो आप सीधा निकाल लेंगे। ट्रिपलेट याद रहेगा, सीधा डायरेक्ट आंसर 36।
अगर ट्रिपलेट में दिया रहता है 8 या 10 तो आप हमेशा पता, क्योंकि ट्रिपलेट याद रहेगा आपको तो पता रहेगा कि हाँ 6 होती है। इस तरह के प्रश्न को ऐसे निकालेंगे, जैसा कि उम्मीद करते हैं आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे और हमेशा के लिए 1 2 3 बार देख लेंगे तो तैयार हो जाएगा। ये रही कुछ बेसिक जानकारी जो हमने आपके बीच इनका जिक्र किया है दिशा और दूरी में। अब ये जो हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण, इसके हम क्लास जो है इसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि इसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कौन कौन से प्रश्न हैं? जैसे कि पहला टाइप जो इसका होगा दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन पहला टाइप जो होगा, और इसका दूसरा टाइप जो अभी बने, इसका दूसरा टाइप जो होता है दिशा पर आधारित प्रश्न। इसका जो तीसरा टाइप होता है दूरी और दिशा पर आधारित प्रश्न। इसके 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और तीनों टाइप का हम जिक्र करेंगे। ये बेसिक रही जानकारी। अगर मान लीजिए बाय द वे अगर आपसे क्वेश्चन बनता है, क्या देख लेते हैं 1 2 क्वेश्चन और, जैसे इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं क्वेश्चन जैसे कैसे बनते हैं, तो उम्मीद करते लिख लिए होंगे। चलिए, अगर आपसे कहे क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी पूर्व की ओर जा रही है तथा उसका धुआं उसके विपरीत उसका धुआं जो है उसके विपरीत दिशा में उड़ रहा है। विपरीत दिशा में उड़ रहा है यदि हवाएं उत्तर से, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हो। हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हो तो धुआं किस दिशा की ओर बहेगी या उड़ेगी? लिख लीजिए, बहेगी या उड़ेगी। तो क्या करेंगे आप? एक रेलगाड़ी है जो पूर्व की ओर जा रही है तथा उसका धुआं उसके विपरीत दिशा में उड़ रहा है। यदि हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हैं तो धुआं किस दिशा उड़ेगी या बहेगी? तो कैसे करेंगे? मान लीजिए ये हमारी ट्रेन है, यहाँ किस दिशा में जा रही है? तो पूर्व की ओर बात कर रहा है, तो ये हमारा पूर्व। अगर रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर चल रही है तो धुआं जो होगा हमारा उसके विपरीत दिशा में यानी पश्चिम की ओर। धुआं जो हमारा होगा पश्चिम दिशा की ओर आएगा। लेकिन बात कर रहा यहीं हवाएं जो है, ये धुआं है मान लीजिए निकल रहा।
बात कर रहा हवाएं जो हैं उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर हुआ हमारा, ये दक्षिण। हवाएं जो हैं उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हैं 45 डिग्री का कोण, किस दिशा में? इस दिशा में, क्योंकि ये हवाएं हमारी ऐसे, ये धुआं निकल रहा विपरीत क्रम में। जब हवाएं जो हैं उत्तर से दक्षिण चल रही तो हवाएं जो हैं 90 डिग्री का कोण नहीं 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। किस दिशा की ओर ये हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। किस दिशा की ओर बहेंगी? दक्षिण पश्चिम। ठीक, जैसा कि उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये रही कुछ बेसिक जानकारी जो मैंने आपको बताया है। इस बेसिक जानकारी से आपको रूबरू कराया हूँ। तो चलिए अगर अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए है, देखते हैं कौन से हमारे मित्र जो हैं इसका जवाब देते हैं। एक विद्युत ट्रेन पूर्व की ओर जा रही है या तथा उसका धुआं उसके विपरीत दिशा में उड़ रहा है। यदि हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हैं तो धुआं किस दिशा में बहेगा? ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए हमने दिया हुआ है और उम्मीद करते हैं आप कमेंट में इसका जिक्र अवश्य करेंगे। तो देखते हैं कौन से भाई हमारे जो हैं इसको कमेंट करके में बताते कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा कुछ बेसिक जानकारी दिशा परीक्षण में जो हमने आपको बताया है और उम्मीद भी करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।